अच्छा बेटा, हम ना काम कर रहे थे हम ना काम कर रहे थे मैट्रिसेस पे। हमने टाइप्स स्टार्ट की हुई थी, 2 से 3 टाइप्स हमने देख ली हैं। नंबर 1 पे हमने किया था मैट्रिक्स क्या होता है। दूसरे नंबर पे हमने कहा था कि मैट्रिक्स है तो हमारे माइंड में 3 बातें आनी चाहिए। एक आना चाहिए रो क्या है, कॉलम्स क्या है और उसका रैंक क्या है। और रैंक को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, एम क्रॉस एन से या एम बाय एन से। एम नंबर ऑफ रोज है, एन आपके पास नंबर ऑफ कॉलम्स है। इसके अलावा हमने स्क्वायर मैट्रिक्स कर लिया था, और रेक्टेंगल मैट्रिक्स हो गया, और नल मैट्रिक्स हो गया, इक्वल मैट्रिक्स हो गया था। चले, इसके बाद हमारे पास मैट्रिक्स आ जाएगा डायगोनल मैट्रिक्स। क्या होगा? अच्छा सिंपल बताएं जरा, डायगोनल क्या होता है? डायगोनल, आपने 9th क्लास में हमने शेप्स का डायगोनल निकालना सीखा हुआ था। सपोज करें कि हमारे पास एक ट्राइंगल है, इसमें डायगोनल कौन सा था? 90 के एंगल के सामने, मतलब कि हम इसको इसी तरह से याद रखेंगे कि ये जो आपके पास है ना, ये वाला ये डायगोनल है। तो ऐसा मैट्रिक्स जिसमें जो डायगोनल एंट्रीज है, डायगोनल एंट्रीज कौन सी होती है भला? जो बिल्कुल 1 से लेकर एंड तक जाएंगे। मैं बता देता हूँ। सपोज करें ये आपके पास है 1 0 0 2 3 1 5 4 6, इस तरह से कोई मैट्रिक्स है। इसमें जो आपके पास ये वाली एंट्रीज है ना, ये सारी की सारी डायगोनल एंट्रीज। ठीक है। अब डायगोनल मैट्रिक्स कहता है कि ऐसा मैट्रिक्स है जिसमें डायगोनल डायगोनल एंट्रीज है ना, वो 0 ना हो, एटलीस्ट 1। कोई एक, मतलब कि डायगोनल सारे का सारा 0 ना हो, कोई एक ऐसा नंबर एग्जिस्ट करे डायगोनल के एंट्री में जो नॉन 0। लेकिन इसके अलावा बाकी जितने भी एंट्रीज होंगी उनको क्या नाम देंगे? नॉन डायगोनल का। वो नॉन डायगोनल एंट्रीज होगी ना, जैसे ये वाली है, ये वाली या ये वाली। ये जो नॉन डायगोनल एंट्रीज है, ये सारी की सारी क्या होनी चाहिए? मतलब कि ऐसा मैट्रिक्स जिसमें, जैसे मैं यहां पे लिख रहा हूं 2 4 1, ये डायगोनल की एंट्रीज है ना, बाकी तमाम एंट्रीज 0। ठीक है। ऐसा मैट्रिक्स आपके पास क्या होगा? डायगोनल मैट्रिक्स होगा। तो ऐसा मैट्रिक्स जिसमें डायगोनल्स की एंट्रीज में कोई एक एलिमेंट ऐसा हो जो नॉन 0 है। ऐसा ऐसा पॉसिबल है, यहाँ पे 0 आ जाता, यहाँ पे 0 आ जाए, यहाँ पे 0 आ जाए, लेकिन ये 0 नहीं है। डायगोनल की एंट्री जो पूरी है ना, ये वाला जो डायगोनल का स्पेस है, उनमें से कोई एक नॉन 0 होना चाहिए। या तो सारे नॉन 0 हो जाएंगे, खैर मैं यहाँ पे सारे नॉन 0 ही ले रहा हूँ। ठीक है, कोई एक भी नॉन 0 हो गया तो वो डायगोनल ही रहेगा। डायगोनल क्लियर हो गया। बाकी तमाम एंट्री 0 होंगी। मैट्रिक्स के अंदर एक डायगोनल जो है, मतलब कि ये वाली जो एंट्रीज है ये डायगोनल है, बाकी जितनी भी एंट्रीज हैं वो नॉन डायगोनल हैं। तो डायगोनल मैट्रिक्स ऐसा मैट्रिक्स होगा जिसमें डायगोनल की एंट्री नॉन 0 होंगी, बाकी तमाम क्या होंगे? 0 होंगे। क्लियर हो गया? ये बेटा, ये स्टार से इस तरफ से नहीं लेंगे, ये वाला ही लेंगे। एक्चुअली होता ये है, हम इसको ना इस तरह से लिखता, कल हमने लिखा था A11 A12 A13, ये चलता जाएगा। सपोज करें A1N तक, पहली रो दूसरा कॉलम, ये ऐसे जाएगा, ये भी एंट्रीज आएंगी। तो जो डायगोनल्स की एंट्रीज होती है ना, वो होती हैं A11, फिर A
2 2, फिर A 3 3। ये A 2 2 का मतलब क्या है कि A वाला मैट्रिक्स है, पहली रो, पहला नंबर रो को, सेकंड रो और सेकंड ही कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम में आपके पास जो नंबर बनेगा वो वाली एंट्रीज है। सही हो गया। इसको खैर डिटेल में करेंगे, अभी आपने याद रखना है ये वाला जो आपके पास बन रहा होता है ना, ये आपका क्या है, डायगोनल है। इसके अलावा बाकी तमाम एंट्रीज क्या होनी चाहिए, 0 होनी चाहिए। अच्छा, इसके बाद हमारे पास है डायगोनल से ही आगे है स्केलर मैट्रिक्स। डायगोनल बड़ा क्लियर है सबको, पर मसला तो नहीं, क्योंकि आगे ये जो स्केलर मैट्रिक्स है ये डायगोनल होता है। मतलब कि मैं ये कह रहा हूं कि ऐसा डायगोनल मैट्रिक्स, डायगोनल मैट्रिक्स ही होगा जिसकी डायगोनल एंट्रीज है ना जो सेम हो जाए, वो सारी की सारी सेम हो, चाहे जो भी है, लेकिन उसको डायगोनल होना चाहिए। सपोज करें एक मैट्रिक्स हमने ले लिया ए वाला, ये था 1 0 0 0 2 0 0 0 4, ये डायगोनल है। इसकी डायगोनल की एंट्रीज कौन कौन सी है भला, ये वाली 1 2 4। अगर ये सेम हो जाए, मतलब कि इसकी जगह पे मैं सेम कोई नंबर रख लूं, जैसे 2 2 रख लेता हूं, तो वो स्केलर मैट्रिक्स बन जाए। 3 3 आ जाए, 4 4 आ जाए, 1 1 आ जाए, एंट्रीज पॉजिटिव हो जाए, नेगेटिव हो जाए, उससे हमें कोई मतलब नहीं है, लेकिन एंट्रीज सेम हो। सही हो गया। ये -1 -2 भी आ सकता था ना, फिर भी कोई मसला नहीं। एंट्रीज पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है। हाँ, नंबर ऑफ रोज या नंबर ऑफ कॉलम्स क्या नेगेटिव नहीं होंगे, वो सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव इंटीजर होंगे। ये क्लियर हो गया। चले, इसके बाद आपके पास आ जाएगा आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होगा, होगा ये भी डायगोनली, लेकिन मैं इसको डायगोनल की बजाय स्केलर मैट्रिक्स कहूंगा। ऐसा स्केलर मैट्रिक्स, अगर मैं स्केलर मैट्रिक्स कह रहा हूं तो उसका मतलब क्लियर है कि वो डायगोनल तो है ही। ऐसा स्केलर मैट्रिक्स जिसकी डायगोनल एंट्रीज हैं एग्जैक्टली 1 हो। मतलब आपके पास मैंने कोई मैट्रिक्स लिया, जैसे यहाँ पे था ना -2 0 0 0 -2 0 0 0 -2, ये स्केलर है। अब होगा क्या, इसकी ये जो एंट्रीज हैं ये एग्जैक्टली 1 1 हो जाए। जब ये एग्जैक्टली 1 1 हो जाएंगी तो हम इसको क्या कहेंगे, ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। और आइडेंटिटी मैट्रिक्स को आपने आई से रिप्रेजेंट करना है। ठीक है। अब आइडेंटिटी मैट्रिक्स जो है वो डिपेंड कर रहा है अपने रैंक पे। वो 1/1 का भी हो सकता है, वो 2/2 का भी होगा, वो 3/3 का भी होगा, वो 4/4 का भी होगा, लेकिन होगा वो स्केलर मैट्रिक्स। हम ऐसा कोई भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स नहीं लेंगे, इस तरफ आगे बताए, ऐसा कोई भी मैट्रिक्स नहीं लेंगे जो स्केलर ना हो और उसको आइडेंटिटी बना दे। मतलब कि अगर हम आई इसकी बात करते हैं, ये भी आपके पास क्या है, डायगोनल एंट्री, एक ही एंट्री है वो डायगोनल एंट्री ही होगी, इसमें नॉन डायगोनल एंट्री है ही नहीं। इसी तरह से हम अगर ये ले लेते हैं 1 0 0 1, ये आपके पास आइडेंटिटी है। इसकी बात करते हैं 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ये भी इसी तरह से 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1। आप जितने मर्जी ऑर्डर का ले लें, उसकी डायगोनल एंट्रीज क्या होंगी आपके पास, 1 होंगे। वो सारी इन सबको आई से ही रिप्रेजेंट करेंगे। ये जो जितने भी आपके पास है ना, ये सारे के सारे आई से रिप्रेजेंट करेंगे। आइडेंटिटी मैट्रिक्स जहां पर भी आएगा उसको हम, सही हो गया। ये तीनों क्लियर हो गई क्योंकि एक ही टाइप की थी। ओके, आगे बेटा, आगे हमारे पास है ट्रांसपोज
ऑफ मैट्रिक्स, एक मैट्रिक्स है उसका ट्रांसपोज लेना है। सपोज करें एक मैट्रिक्स हमारे पास है ए, वो आ गया 1 2 3 और 4। हमने इसका ट्रांसपोज लेना है, किसी भी मैट्रिक्स के ट्रांसपोज को रिप्रेजेंट करेंगे ए उसके ऊपर टी लगा के, कि ये ए था ना, इसका ट्रांसपोज लेंगे तो ए के ऊपर टी आ जाएगा, हमें बताएगा कि हम ए का ट्रांसपोज ले रहे हैं। ट्रांसपोज में करते क्या है, ट्रांसपोज में आपने दो में से एक काम करना है, या तो आपने रो को चेंज कर देना है कॉलम में, या कॉलम को रो में, एक काम करना है, या तो रोज को कॉलम बना दो या कॉलम्स को रो बना दो। जैसे यहां पर क्या करने लगा हूं, ये जो रो थी, ये रो थी ना 1 2, मैंने इसको कॉलम बना दिया, और नीचे भी आपके पास कॉलम है, सॉरी रो है, उसको भी कॉलम बना दे। तो ये जो नया मैट्रिक्स आपको मिला है ये क्या है, वो कॉलम का ट्रांसपोज आ गया। सही हो गया। यहां से एक रिजल्ट याद रखना है, अगर आप किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज से डबल ट्रांसपोज लेते हैं तो वो वापस आपके पास सेम मैट्रिक्स बन जाएगा। मतलब देखिए ना, अगर मैं इसका दोबारा ट्रांसपोज लेता 1 3 1 3 बन गया, ये आपके पास ये बनेगा, तो वो फिर से किसी भी मैट्रिक्स का डबल ट्रांसपोज लेंगे ना तो ट्रांसपोज का इफेक्ट खत्म हो जाए। सही है, ये रिजल्ट याद रखना है। इसके बाद आपके पास है सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सिमेट्रिक मैट्रिक्स की डेफिनेशन याद रखनी है, ऐसा मैट्रिक्स सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा, सपोज करें ए आपके पास सिमेट्रिक है, सिमेट्रिक है तो ए का अगर आप ट्रांसपोज लेंगे वो वापस ही आ जाए, देन हम कहेंगे कि जो ए है वो क्या है, सिमेट्रिक है। जैसे मैं ए ले रहा हूं आपके पास 1 0 0 1, चलो मैं ये ले रहा हूं, इसका ट्रांसपोज लें क्या आएगा, ये 1 0, ये 0 1, और हमने क्या देखा कि ये वापस क्या बन गया, ए बन गया। तो ये आपके पास कंडीशन होल्ड करके तो हम कहेंगे ये जो ए था ये सिमेट्रिक है। सही हो गया। इसके बाद है स्क्यू सिमेट्रिक। दस 15 मिनट पड़े होंगे ना अभी। स्क्यू सिमेट्रिक क्या होगा, सेम यही है कि आपके पास एक मैट्रिक्स है ए, इसका ट्रांसपोज लिया लेकिन वो -a के इक्वल आ गया। जैसे ये था ना, इसका ट्रांसपोज लिया तो ए बन गया, तो हम कहेंगे ए जो था वो सिमेट्रिक है। अगर ट्रांसपोज लेके यहाँ पर ए नहीं -a आई तो वो क्या होगा, स्क्यू सिमेट्रिक होगा। उसको हम जाके एग्जांपल्स में ही देख लेंगे। बाकी अभी ये बात, इसकी कंडीशन याद रखें, ये स्क्यू सिमेट्रिक की कंडीशन है। सही हो गया। इसके बाद आपके पास है नेगेटिव मैट्रिक्स। नेगेटिव मैट्रिक्स, किसी भी मैट्रिक्स का नेगेटिव मैट्रिक्स निकाला जा सकता है, एडिटिव इनवर्स जिसको आप कहते हैं वो निकाला जा सकता है। सपोज करें ये मैट्रिक्स है आपके पास, वो है 1 2 3 -4, यहां से आपने -a निकालना है तो क्या करेंगे, इन सब का साइन चेंज कर देंगे। सही है, तो ये आपके पास टाइप्स में आएगा। इसके अलावा टाइप्स एक या दो और होंगी, वो जब हम एक्सरसाइज करेंगे उसी में मैं आपको करवा दूंगा। यहां तक किसी का कोई इश्यू है तो वो बताए। ये सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक की जब भी आपको कहे ना कि फ्लॉ मैट्रिक्स को आप प्रूव करें वो सिमेट्रिक है, हम उस पर ये कंडीशन लगाएंगे, हम देखेंगे इसकी लेफ्ट साइड लेंगे राइट साइड बनाएंगे। अब वो एक ही बजाय बी दे देता तो बी का ट्रांसपोज लेके दोबारा बी बनना चाहिए, अगर दोबारा बी बन गया तो वो सिमेट्रिक है। अगर वो दोबारा, मतलब कि मैं सपोज करें एक और देखते हैं, स्क्यू सिमेट्रिक का देखते हैं। सपोज करें ये आपके पास है 1 1 माइनस का 1 और 1, चले इसको देखते जरा।
ये दोनों 0 ले लेता हूँ। ये एक मैट्रिक्स ले लिया मैंने, इसका ट्रांसपोज ले क्या आएगा, ये 0 -1 आ जाएगा और ये 1 0। अब देखिए ये सेम तो नहीं ना बना। अब सेम बनाने के लिए हमने क्या करना है, देखना है कि माइनस अगर बाहर लेके जाते हैं, माइनस कॉमन लेने का मतलब क्या होता था, सारे साइन चेंज, इस सारे के साइन चेंज करने के क्या बनेगा, 0 का साइन 0 ही रहेगा, 0 के साथ कोई साइन नहीं लगता, ये माइनस हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा। तो आप देखेंगे कि ए का ट्रांसपोज लिया, ये माइनस है, ये वाला जो सारा है वो सारे का सारा तो ये है। तो ये जो कंडीशन बनेगी वो आपको बताएगी ये जो ए लिया था हमने, ये एक्चुअली स्क्यू सिमेट्रिक था। क्लियर हो गया। ट्रांसपोज लेके सेम बन जाए तो सिमेट्रिक, अगर सेम नहीं बन रहा तो आपने माइनस कॉमन लेके देख लेना है। अगर माइनस कॉमन लेके भी सेम नहीं बनेगा तो फिर हम कहेंगे ना वो सिमेट्रिक है ना वो स्क्यू सिमेट्रिक है। क्लियर है। अच्छा बेटा आपका आपकी जो एक्सरसाइज है ना, यहाँ पे 10 है, आपकी जो एक्सरसाइज है 3.1 ऑलमोस्ट हमारी जो डेफिनेशन है वो सारी कवर्ड हो गई है, एक या दो पेंडिंग है, वो जैसे एक्सरसाइज आएगी उसमें हम देख लेंगे। आपका क्वेश्चन नंबर 1 3.1 का और क्वेश्चन नंबर 2 आपने बेटा एक दफा देख लेना है। करना क्या उसमें, उसमें आपको मैट्रिक्स दिया हुआ है, जैसे सपोज करें ये एक मैट्रिक्स आ जाता 1 2 3 और 4, यहाँ पे भी मैट्रिक्स दिया हुआ है 2 3 1 -1, इस तरह से। वो आपसे कहता है कि क्वेश्चन नंबर 1 में आपने रोज और कॉलम्स की तादाद बतानी है, तो आपने बता देना इसमें रोज कितनी है, रोज आपके पास 2 है, कॉलम्स कितने हैं, आपका जो क्वेश्चन नंबर 1 है वो सारे का सारा सिर्फ इतना है, आपने रोज और कॉलम्स बताने हैं। जबकि दूसरे में वो कह रहा है रैंक बताएं। रैंक क्या होता था, आप पहले एम निकालेंगे, एम क्या होता था, नंबर ऑफ रोज, नंबर ऑफ रोज कितनी है 2, एन क्या था, नंबर ऑफ कॉलम्स वो कितने हैं, तो इसका रैंक क्या आ जाएगा, रैंक में आप एक दफा लिख लीजिएगा m/n, तो ये 2/2। आप बाई की जगह पर एक और साइन यूज करते थे मल्टीप्लाई का, लेकिन मल्टीप्लाई करना नहीं है। सही हो गया। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 है, ये क्वेश्चन नंबर 2 है। टाइम कितना है, मेरे घर पीछे 10 मिनट रहते हैं, एक और ना कर ले क्वेश्चन। कौन सा, आइडेंटिटी वाला, आइडेंटिटी में से ये सारी एंट्रीज 1 नोट, बाकी सारे 0। इक्वल मैट्रिक्स है क्वेश्चन नंबर 3 वाला, देखिए जरा बुक खोले,